बहनें सीरियल के एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि शास्त्री घर में मातम छाया होता है क्योंकि सेवंतीलाल शास्त्री और रेवती का अंतिम संस्कार शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि इनके घर में मेहमान आ रहे होते हैं अफसोस करने के लिए और उनकी मौत पर दुख मनाने के लिए और दुख बांटने के लिए। हम देखते हैं कि तीनों बहनें एक साथ गले लगकर रो रही होती हैं और हम देखते हैं कि मिहिर वहाँ आता है उनको दिलासा देने के लिए। और अनोखी के कंधे पर हाथ रखते साथ ही अनोखी मिहिर को देखती है और उससे गले लगकर रोने लग पड़ती है क्योंकि अनोखी ने मिहिर को उनके माँ बाप के मरने के बाद पहली दफ़ा देखा है। और हम देखते हैं कि पूर्वा मिहिर से पूछती है अगर स्मृति को उनके माँ बाप की मौत का पता है, और मिहिर पूर्वा को कहता है कि उसने ये बात अभी तक स्मृति को नहीं बताई क्योंकि अगर वो ये बात जानेगी तो इसका नुकसान, इसका अफेक्ट उसके बच्चे पर हो सकता है, जिसकी वजह से स्मृति और उसके बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में है। हम देखते हैं कि आकाशी पूर्वा से पूछती है कि वो ये बात किस तरह और कब तक स्मृति से छुपा के रख सकेंगे कि अब उसके माँ बाप नहीं रहे। तो पूर्वा के पास इस बात का जवाब नहीं होता। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि नीमा फुई आ जाती है इन बहनों को कहने कि अब अंतिम संस्कार का वक्त हो गया है, जिसमें अंतिम संस्कार सिर्फ एक बेटा करता है। और हम देखते हैं कि नीमा फुई पूर्वा की होने वाली सास से कहती है कि अगर उसका बेटा आज यहाँ होता तो अंतिम संस्कार वही करता, जिसकी वजह से मिहिर नीमा फुई से कहता है कि उसे अंतिम संस्कार करने का मौका मिलना चाहिए। तो नीमा फुई उसे उसी वक्त ही मना कर देती है क्योंकि मिहिर का बच्चा होने वाला है और ये एक अशुभ घड़ी होगी अगर मिहिर अंतिम संस्कार करे, यानी एक जान आ रही है इस दुनिया में। तो नीमा फुई नहीं चाहती कि इसका ख़तरा उसके बच्चे पर हो। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अमर कहता है नीमा फुई से कि वो भी उनके बेटे जैसा है, लेकिन फिर नीमा फुई अमर को कहती है कि वो बेटे जैसा है लेकिन बेटा अभी बना नहीं है, और उसी वक्त कहती है कि अभी उनका रिश्ता बना नहीं है, तो इसलिए अंतिम संस्कार अमर भी नहीं कर सकता। जिस पर पूर्वा एक कदम उठाती है और नीमा फुई से कहती है कि वो अंतिम संस्कार खुद करेगी, जिस पर नीमा फुई बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक इस शास्त्री घर में कभी भी किसी लड़की ने अंतिम संस्कार नहीं किया। तो पूर्वा नीमा फुई को कहती है कि उनके माँ बाप ने, ख़ास तौर पर उनके बाप ने, कभी बेटा बेटी का फ़र्क इन बहनों में नहीं किया। तो अब जब उनकी बारी आई है कि अंतिम संस्कार उनकी बेटी करे तो पूर्वा को अपने कदम पीछे नहीं करने चाहिए। और फिर नीमा फुई से कहती है कि वो क्यों तोड़ना चाह रही है रीति रिवाज इस घर बस्ती के, क्योंकि ये आज से नहीं है बल्कि बहुत पहले से यही रिवाज है कि अंतिम संस्कार एक बेटा करता है। जिस पर पूर्वा उसे कहती है कि आज तक कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जिसमें पूर्वा को एक लड़की होने पर उसके माँ बाप ने उसे साबित किया हो कि वो एक लड़की यानी एक बेटी है और बेटा नहीं है, और उसमें बेटे की कमी का एहसास भी नहीं होने दिया। जिस पर आकाशी और अनोखी दोनों पूर्वा का साथ देती हैं और हम देखते हैं कि पूर्वा अपने माँ बाप की अर्थी उठा लेती है और वहाँ से चलना शुरू करती है। और हम देखते हैं कि तीनों बहनें एक साथ मिलकर जा रही होती हैं अंतिम संस्कार करने, और पीछे ही नीमा फुई उन्हें देख रही होती है जाते हुए कि आज पहली दफ़ा नीमा फुई के ख़िलाफ़ जाकर किसी ने एक कदम उठाया है और ये पहली दफ़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं संघवी हाउस में कि कामिनी कपड़े वाले से कहती है कि वो उसे अलग अलग साड़ियाँ दिखाए ताकि वो साड़ियाँ वो ढूंढ सके और ख़रीद सके अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए। पीछे से शीतल आती है और ये सब साड़ियाँ देखकर हैरान हो जाती है कि स्मृति के माँ बाप का अंतिम संस्कार हो रहा है शास्त्री घर में, और यहाँ कामिनी रंग बिरंगी साड़ियाँ ख़रीद रही है। हम देखते हैं कि शीतल इस बात पर बहुत गुस्सा है और कामिनी से कहती है कि
दूसरी तरफ स्मृति का के घर में उसके माँ बाप का अंतिम संस्कार हो रहा है और कामिनी यहाँ साड़ियाँ ख़रीद रही है। तो कामिनी उसे कहती है कि वो अपने आने वाले पोते और संघवी परिवार के भविष्य यानी उनके फ्यूचर के ऊपर कोई बुराई के बुरे बादल नहीं छाने देना चाहती। और शीतल उसे कहती है कि जाने वालों का अफसोस करके आने वालों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, लेकिन कामिनी से कहती है कि ऐसा शीतल सोचती है और शीतल वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है। शलाका उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन शीतल शलाका की बात भी नहीं सुनती। तो कामिनी शलाका को कहती है कि वो अपना मूड ख़राब ना करे और अपनी साड़ियाँ देखे और अपने लहंगे देखे और अपने लिए कपड़े देखे आने वाले गोद भराई की रस्म में। हम देखते हैं कि कामिनी कहती है कि वो गोद भराई सबसे आलीशान गोद भराई होगी जो कि पूरी बिरादरी याद रखेगी बरसों तक, और ऐसा ही होगा आने वाले कुछ एपिसोड्स में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शास्त्री हाउस में पूर्वा, आकाशी और अनोखी वापस आ जाते हैं अंतिम संस्कार करके, और नीमा फुई बैठी होती है उनका इंतज़ार करके। और हम देखते हैं कि नीमा फुई काफ़ी गुस्से में है इस बात को लेकर कि इन तीनों बहनों ने अपनी मर्ज़ी ही की है। और नीमा फुई उन्हें कहती है कि आज तक नीमा फुई को उसके भाई यानी इन तीनों बेटियों के बाप ने किसी बात पर मना नहीं किया, लेकिन ये तीनों बहनें इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो नीमा फुई को के ख़िलाफ़ जाकर ये कदम उठा रही हैं। तो हम देखते हैं कि नीमा फुई तीनों बहनों को डांटना शुरू करती हैं कि उनको लड़की बनाया गया है तो वो लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती। और हम देखते हैं कि आकाशी, अनोखी और पूर्वा इस बात पर चुप हैं कि नीमा फुई उनको घड़ी खोटी सुनाई जा रही है। और हम देखते हैं कि नीमा फुई उसे इन तीनों को कहती हैं कि आज के बाद इस घर में ना तो इन तीनों बहनों की ऊंची आवाज़ उठेगी और ना ही अपनी मनमानी के कदम। और हम देखते हैं कि ये बहनें अभी भी चुपचाप सुन रही हैं अपनी फुई की ये दर्दनाक बातें, जबकि उन्होंने अभी अभी अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया है। तो हम देखते हैं कि आकाशी एक स्टैंड लेती है अपनी फुई के ख़िलाफ़, नीमा फुई को कहती है, लेकिन पूर्वा उसका हाथ पकड़ लेती है जिस पर नीमा फुई बहुत गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं कि आकाशी ही है जो कि नीमा फुई के ख़िलाफ़ जा सकती है और गई हुई है। हम देखते हैं कि नीमा फुई इस बात पर बहुत गुस्सा है और वो इन बहनों को सुनाते हुए कहती है कि 3 कोने का घर अच्छा नहीं होता और 3 बहनों यानी बेटियों का घर भी अच्छा नहीं होता। लेकिन नीमा फुई को इस बात का नहीं पता कि ये 4 बहनें हैं और इन चारों बहनों में जो एकता है वो और कहीं नहीं पाई जाएगी। तो हम देखते हैं कि तीनों बहनें चुपचाप सुन रही होती हैं क्योंकि अभी लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं संघवी घर में मिहिर वापस जाता है अपनी बीवी स्मृति के पास और उसे देखता है कि वो आराम कर रही है और उसके पास जाकर बैठता है ताकि वो उसकी तबीयत जान सके और उसके हाल चाल देख सके कि वो अब किस तरह महसूस कर रही है। तो हम देखते हैं कि स्मृति अपनी आंखें खोलती है जबकि उसने इतनी ज़्यादा ज्वेलरी और इतना ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, फिर भी वो किस तरह सो रही है ये हमें नहीं पता। हम देखते हैं कि स्मृति मिहिर को देखती है और मिहिर से कहती है कि जब भी मिहिर स्मृति के पास होता है तो वो सारे दुख और परेशानियां भूल जाती है, जो कि बिल्कुल सच बात है। और मिहिर उसे ये दिलासा देते हुए कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है। हम देखते हैं कि स्मृति मिहिर से कहती है कि उसे कुछ अजीब लग रहा है आज और उसे ये फीलिंग आ रही है कि उससे कुछ छूटा जा रहा है, जिस पर मिहिर कुछ नहीं कहता क्योंकि मिहिर को पता है कि स्मृति ने 2 बहुत बड़ी हस्तियां खोली हैं यानी उससे छूटी जा चुकी हैं जो कि उसके माँ बाप हैं। तो हम देखते हैं कि स्मृति ये कहती है कि वो पूर्वा के संगीत पर नहीं जा पाई, जिस पर मिहिर स्मृति से कहता है कि पहले तो स्मृति की ये बात सुनकर मिहिर अपने दिल में सोचता है कि
वो ये बात नहीं बता सकता कि उसने अपने माँ बाप को खो दिया है। और हम देखते हैं कि स्मृति कहती है कि अगर संगीत में नहीं जा सकती तो क्या हुआ, वो शादी पर तो ज़रूर जाएगी। जिस पर मिहिर सोचता है कि वो शादी पर भी नहीं जा सकती क्योंकि अब इस शादी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूर्वा अभी भी बिल्कुल शौक में होती है इस बात को याद करके कि उसने अपने माँ बाप को खो दिया है। और फिर हम देखते हैं कि आकाशी उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि बचपन में और आज से पहले जब तक उसके माँ बाप ज़िंदा थे तो वो उन बहनों की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं करते थे। जैसे सेवंती लाल जब भी पूर्वा की आंखों में आंसू देखता था तो सबसे पहले आकाशी को डांटता था क्योंकि उसको पता था कि आकाशी ने ही कुछ ऐसा कहा होगा पूर्वा को जिसकी वजह से पूर्वा रो रही है। तो हम देखते हैं कि पूर्वा को आकाशी चुप कराते कराते खुद रो पड़ती है और पूर्वा आकाशी से कहती है कि वो इतनी दुखी है कि वो अपनी बहन को दिलासा देने के बजाय खुद रो पड़ी क्योंकि ये लम्हा और घड़ी ही ऐसे हैं। हम देखते हैं कि दोनों बहनें आपस में मिलकर रो रही होती हैं और एक दूसरे को दिलासा दे रही होती हैं कि उनको अब मजबूत रहना पड़ेगा और इस दुनिया से लड़ने के लिए एक साथ एक जिस्म के मानद होकर रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अनोखी आ जाती है और कहती है कि अब उनको ये घड़ियाँ अकेले बितानी पड़ेंगी क्योंकि उनके अब माँ बाप यहाँ नहीं हैं। और हम देखते हैं कि फिर तीनों बहनें एक साथ गले मिलकर रोने लग पड़ती हैं क्योंकि ये बहुत ही दुखी सिचुएशन है। और हम देखते हैं कि अनोखी पूर्वा से कहती है कि उनके आंखों में आंसू देखकर उनके माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा, जो कि बिल्कुल सच बात है। लेकिन हम देखते हैं कि पूर्वा अपनी दोनों बहनों को एक माँ की तरह होकर कहती है कि उनके माँ बाप वही हैं, उनका आशीर्वाद वही हैं, तो इसलिए उनको इस बात का दुख नहीं मनाना चाहिए। और हम देखते हैं कि तीनों बहनें आपस में फिर से एक बार गले मिलकर रोने लग पड़ती हैं और ये कि अब उनको एक साथ ही रहना पड़ेगा। और अनोखी पूर्वा को कहती है कि पहले तो उनके माँ बाप चले गए और फिर अनोखी पूर्वा से कहती है कि पहले उनके माँ बाप गए और अब पूर्वा भी चले जाएगी विदा होकर। तो इस बात को देखकर और सुनकर पूर्वा भी अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पाती और रोना शुरू हो जाती है अपनी बहनों को गले लगाकर। हम देखते हैं जैसे ही सुबह होती है तो संघवी घर में स्मृति नई नई साड़ियाँ अपने ऊपर आजमा रही होती है क्योंकि उसको देखना है कि वो ये साड़ियाँ पहनकर अपनी बड़ी बहन पूर्वा की शादी में क्या पहनेगी और किस तरह लगेगी। हम देखते हैं कि मिहिर स्मृति को ये साड़ियाँ पहनते हुए देखकर और ज्वेलरी पहनते हुए देखकर हैरान होता है और उसे कहता है कि वो ये क्यों कर रही है। और हम देखते हैं कि स्मृति कहती है मिहिर से कि वो ये साड़ियाँ और ये ज्वेलरी देख रही है कि कौन सी बेस्ट लगेगी उसके ऊपर पूर्वा की शादी के लिए। हम देखते हैं कि मिहिर को याद आता है कि पूर्वा ने तो अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया है तो वो ये शादी हो ही नहीं सकती। तो हम देखते हैं कि मिहिर को स्मृति कहती है कि वो भी अपने लिए कुछ ख़ास कपड़े ढूंढ ले ताकि वो दोनों उनकी शादी पर बहुत अच्छे लगें। स्मृति मिहिर से कहती है कि अगर वो संगीत पर नहीं जा सकी तो क्या हुआ, वो शादी पर ज़रूर जाएगी। और उसे याद आता है कि सेवंती लाल यानी स्मृति के बाप ने शेरवानी अपने लिए पसंद की थी जो कि उसको हेल्प की थी चारों बहनों ने उसकी पसंद के लिए। तो हम देखते हैं कि वो शेरवानी अब शास्त्री घर में आ जाती है और जो तीनों बहनें उस शेरवानी को देखकर उसको छूकर याद करती हैं कि कुछ ही दिन पहले चारों बहनों ने मिलकर ये तय किया था कि सेवंती लाल कौन सी शेरवानी पहनेगा। और हम देखते हैं कि आकाशी ये याद रखती है कि सेवंती लाल ने पूर्वा की चॉइस को पसंद किया था और आकाशी अपने बाप से पूछती है कि वो उससे कब से कह रही है इस शेरवानी के बारे में, लेकिन शेरवानी
सेवंती लाल को पसंद नहीं आ रही, और जैसे ही पूर्वा ने उसे कहा शेरवानी के बारे में तो उसने फ़ौरन ही शेरवानी सेलेक्ट कर ली। तो सेवंती लाल अपनी बेटी आकाशी को बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिहिर स्मृति से कहता है कि उसे भी इस बात का बुरा लग रहा है कि वो पूर्वा की शादी पर नहीं जा सकेंगे, और स्मृति उसे कहती है कि वो ज़रूर जाएंगे क्योंकि उसने पहले ही अपनी बहन का संगीत मिस कर दिया है। और हम देखते हैं कि मिहिर स्मृति को ये बात मनवाने के लिए मजबूर करता है, यानी मानने के लिए मजबूर करता है कि वो पूर्वा की शादी जो कि हो ही नहीं रही वहाँ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिहिर को कॉल आती है पूर्वा से, और पूर्वा स्मृति के बारे में पूछती है और स्मृति से बात करने के लिए कहती है। तो हम देखते हैं कि स्मृति पूर्वा से शिकायत करती है मिहिर के बारे में कि वो उसे पूर्वा की शादी पर होने के लिए नहीं भेज रहा, पूर्वा की शादी में आने के लिए नहीं भेज रहा। और हम देखते हैं कि पूर्वा स्मृति से कहती है कि कभी कभी कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं जिसमें अपने आप को हमें हालात के मुताबिक माइल करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि स्मृति बहुत हैरान होती है ये सुनकर, और पूर्वा को रोता हुआ सुनकर स्मृति कहती है कि अगर स्मृति पूर्वा की शादी पर नहीं आएगी तो उसके माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। और हम देखते हैं कि स्मृति कहती है कि अगर वो शादी पर ना आई तब भी उसके माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि पूर्वा स्मृति से कहती है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो भी उसके माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। तो हम देखते हैं कि स्मृति ये बात नोटिस करती है कि उसकी बहन पूर्वा रो रही है, जिस पर मिहिर भी बहुत हैरान हो जाता है। और आकाशी और अनोखी पूर्वा को संभालते हुए कहते हैं कि उसे अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा ताकि स्मृति को इस बात की भनक भी ना हो कि पूर्वा इसलिए रो रही है क्योंकि उसने अपने माँ बाप को खो दिया है। और हम देखते हैं कि स्मृति को पूर्वा कन्विंस करवाने के लिए कहती है कि उसे इस शादी पर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगर स्मृति आ जाती है उनके घर तो उसको उनके माँ बाप की अर्थियाँ देखने को मिलेंगी, जिस पर इसका गहरा असर स्मृति और उसके बच्चे पर हो सकता है। और पूर्वा स्मृति से कहती है कि अपने माँ बाप अगर छूट जाएं तो बहुत बुरा लगता है, जिस पर पूर्वा और ज़्यादा रोना शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि स्मृति पूर्वा से कहती है कि वो उसकी माँ से यानी अपनी माँ से बात करना चाहती है, जिस पर पूर्वा बहुत हैरान होती है क्योंकि उसके तो माँ बाप ही नहीं रहे। तो हम देखते हैं कि पूर्वा स्मृति से कहती है कि उसके माँ बाप बहुत बिज़ी हैं शादी की तैयारियों में, जो कि बिल्कुल झूठ है। लेकिन वो ये बात भी नहीं बता सकती कि उसके माँ बाप इसलिए उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम देखते हैं कि इस पूरे वक्त में आकाशी और अनोखी पूर्वा का साथ दे रही हैं उसको मजबूत रखने के लिए। और पूर्वा एक्टिंग करती है अपने बाप को आवाज़ लगाने पर कि उसका बाप शायद पूर्वा की शादियों में बहुत बिज़ी है। लेकिन हम देखते हैं कि पूर्वा भी उसकी माँ की एक्टिंग करती है, यानी उसके माँ को आवाज़ लगाने की एक्टिंग करती है कि वो बहुत बिज़ी है और स्मृति से अभी बात नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं कि स्मृति भी इस बात को बहुत अजीब समझती है, लेकिन क्योंकि स्मृति इस वक्त रो रही है तो इसे इस बात का पता नहीं है कि पूर्वा उनको आवाज़ लगाने की एक्टिंग कर रही है। और हम देखते हैं कि पूर्वा अब स्मृति से और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती और वो अपने आप को काबू में नहीं कर सकती क्योंकि उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो हम देखते हैं कि स्मृति भी अपने आंसू बहाना शुरू कर देती है जब वो देखती है कि पूर्वा रो रही है। और हम देखते हैं कि स्मृति फ़ोन रख देती है क्योंकि स्मृति को पता है कि पूर्वा की शादी में उसके माँ बाप बहुत ही बिज़ी होंगे, जिस पर
तीनों बहनें आपस में मिलकर रोने लग पड़ती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्मृति को इस बात की थोड़ी सी भी भनक पहुंची तो ये उसके और उसके बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। और हम देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में ऐसा ही होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कोई ना कोई तो स्मृति को ये बात बता देगा और उससे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। हम देखते हैं कि इस पूरे एपिसोड 4 में इन तीनों बहनों ने अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार किया, जिस पर नीमा फूई बहुत गुस्सा हो गई और नए कानून इस घर में लागू कर दिए। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिहिर और स्मृति एक अच्छे हस्बैंड और वाइफ होने का फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि कामिनी को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि उसके माँ बाप यानी उसकी बहू के माँ बाप मर चुके हैं, क्योंकि वो अपने पोते को लेकर इतनी पागल हो चुकी है। हम देखते हैं कि शीतल इस बात का बहुत बुरा मानती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तीनों बहनें आपस में एक दूसरे को दिलासा दे रही होती हैं और पूरे एपिसोड में यही चल रहा होता है। और ये कि अब स्मृति को शास्त्री घर में आने से रोकने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि स्मृति के बच्चे का बहाना, क्योंकि अगर स्मृति इस घर में आ जाएगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसके माँ बाप नहीं रहे। ये था हमारा एपिसोड 4 का रिव्यू। अगर आपको ये एपिसोड 4 अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि बहनें के दूसरे फैंस जो कि इस शो को बहुत अच्छा जानते हैं और इस शो को बहुत पसंद करते हैं, वो भी इस शो को एक दफ़ा फिर से देख सकें और इस शो के एपिसोड्स का मज़ा उठा सकें। इसी तरह हमारे एपिसोड 4 बहनें सीरियल का रिव्यू ख़त्म होता है।